धुंधुकारी की कथा श्रीमद् भागवतम से सुन रहे थे और सुना जहाँ तक हमने, उसमें ये था कि जब कोई जीवात्मा अपने 5 वेश्याओं के साथ भोग करने लगता है तो उसकी गति धुंधुकारी के जैसा हो जाती है। और वो 5 वेश्या कौन है? तो उस जीवात्मा का जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको वो खुश करने में अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, अंत में वो उसे तड़पा करके मार डालता है। जैसे धुंधुकारी ने भाई से कहा कि अंत में कुल्टा स्त्रियों ने, वही जो 5 थे 5, उसको कुल्टा स्त्री कह रहा है, कुल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा मेरी हो रही है, मैं भोग रहा हूँ और तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, गोकर्ण से कह रहा है धुंधुकारी, एक बात जान लो, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी सजा होती है ये 5 वेश्याओं के को संतुष्ट करने में, जब मनुष्य अपना पूरा जीवन खो देता है। गहराई से अगर देखा जाए तो ये शरीर जो है यह उसी प्रकार से बना हुआ जैसे कोई कुम्हार जो है मूर्ति का निर्माण करता है। मूर्ति के नीचे सबसे शुरू में वो कुछ लकड़ी, वो कुछ जो खड़ वगैरह जिसको कहते हैं, पुआल वगैरह, इन सबों से एक ढांचा बनाता है। जैसी मूर्ति जिस प्रकार की उसको बनानी है वैसा ढांचा बनाता है और ढांचा बनाने के बाद उस पर मिट्टी लेपता है। जब उसकी आकृति उसके अनुकूल हो जाती है, कुम्हार के अनुकूल, तब वो क्या करता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसमें कई प्रकार के रंगों का प्रयोग करता है और वह मूर्ति बहुत सुंदर लगने लगती है। जैसा कुम्हार की रचना वैसा मूर्ति देखने में। ठीक इसी प्रकार से जो ये हम लोगों का शरीर है वो हड्डियों का ढांचा से शुरू होता है, उसके ऊपर वो मांस, रक्त, मैदा, ये सब चीज़ें जो है उसको डाल के और उसको पुष्ट किया जाता है और फिर अंत में चमड़ी का निर्माण, जो कभी गोरा होता है कभी काला होता है, उससे उसको ढक दिया जाता है। वास्तव में सुंदरता उसकी उस चमड़ी के आधार पर हो जाती है, लेकिन उस ढके हुए चमड़ी के भीतर है क्या? सिर्फ गंदगी भरी हुई है। और ये जीवात्मा उसे अपना घर समझ लेता है, अपना ही समझ लेता है, समझता है मैं, यही तो मैं हूँ। उस शरीर से जितने भी संबंध हैं उसको अपना मान लेता है और उस शरीर के भीतर जो जीवात्मा जिस समय आया, 5 ज्ञानेंद्रियां उसके साथ आई, तो उसी को खुश करने में लग जाता है और अंत में धुंधुकारी की तरह वो जो है
उन कुलटा स्त्रियों के द्वारा तड़पा तड़पा कर मार डाला जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने जब ये बात सुनी कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी वो प्रेत कह रहा है कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, अब तो तुम ज्ञानी हो, तुम कोई उपाय सोचो। तो बहुत मुक्ति का उपाय उन्होंने सोचा, अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा। उस गांव में जितने विद्वान लोग थे, योगनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, सबको बुला बुला के उपाय पूछा भी गोकर्ण जी ने। और जब कोई उपाय नहीं सूझा तो सब ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण से जो आज्ञा हो वही किया जाना चाहिए। सूर्य भगवान के तरफ लोगों ने देखा और कहा उनसे आज्ञा मांगा जाए। तब गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में लेकिन कहा कि श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। इतना ही सूर्य देव ने दूर से ही लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना, जितने भी लोग वहाँ पर थे। और तब सब ने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी उसके अनुसार निश्चय करके और कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। उनमें बहुत सारे लोग लंगड़े लूल्हे थे, अंधे थे, बूढ़े थे, मंदबुद्धि पुरुष भी बहुत सारे थे, जो अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ आए थे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था कि क्या हो रहा है। जब गोकर्ण जी व्यासपीठ पर, व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तो वहाँ पर वह प्रेत भी आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए वो स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। चूँकि प्रेत वायु रूप होता है तो वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। इस कथा में अब ये जो सप्ताह श्रवण विधि है, इसमें ध्यान देने की बात है कि एक मुख्य श्रोता होना ही चाहिए। बाकी जो लोग बैठे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन एक वैष्णव, जैसे गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। और जब सायंकाल में कथा का विश्राम होता था तब एक बड़ी विचित्र घटना वहाँ घटती थी। वहाँ जितने भी सभासद थे उनको उनके देखते देखते उस बाँस की, जिस बाँस में वो धुंधुकारी वायु रूप में प्रेत योनि में पड़ा हुआ सुन रहा था कथा, उस बाँस की एक गांठ तर शब्द के साथ फट जाती थी। प्रत्येक दिन ऐसा, जैसे कथा का विश्राम सायंकाल में होता था तो इस तरह की घटना हो जाती थी। बाँस की पहले एक गांठ तर करके फटी, दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन
उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। अब उस समय में वो दिव्य रूप में आ गया था, तो प्रेत योनि में था नहीं, मुक्त हो गया था। तो उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट भी था और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कथा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह ये जो प्रेत पीड़ा है, इसका नाश करने वाली श्रीमद्भागवत की कथा ये धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। 2 बातें उसने कहा कि ये जो कथा है जो तुमने सप्ताह पारायण से सुनाया, तो ये कथा जो है प्रेत पीड़ा का नाश करने वाला है और भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए उसका जो स्वरूप जो सामने प्रकट हुआ वो पीतांबर धारण किए हुए मेघ के समान श्याम शरीर तुलसी की मालाओं से सुशोभित, सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। चूंकि श्री कृष्ण चंद्र के धाम की ओर जाने वाला वो था इसलिए, और ये चीज उसको इस कथा के सप्ताह पारायण से प्राप्त हुआ। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जितने भी पाप उससे पूर्व में उससे था किया हुआ वो सब जल जाता है। सप्ताह पारायण का जब योग सिर्फ बन जाता है, ये सप्ताह पारायण से कथा चलने वाली है और हम उसमें भाग लेंगे, इतना ही तो योग बनता है, लगता है, तो सब पाप थर्रा उठते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण है वो मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े, वो चाहे मन से किया गया हो या वचन से किया गया हो या कर्म द्वारा हो गया हो, नया हो या पुराना हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। तो विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद्भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला गो मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद्भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। इस शरीर को हृष्ट पुष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग इस कथा का श्रवण कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी ऐसा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन।
हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर तुम्हारे होकर तुम्हारे होकर के हम दुखारी, तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु, दया करो हे दयालु भगवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ